की वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं सेट नंबर 2022 का या 2022 का सेट नंबर 2 सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, अर्धचालक में संयुक्ता बेंड एवं चालन बेंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। अगर आपने अर्धचालक और चालन की अगर परिभाषा पढ़ी है तो आप टिक यहाँ पर मार सकते हैं। बताइए यहाँ पर क्या होता है, हमेशा ध्यान रट लेना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा अंतराल कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर देखिए हाइड्रोजन परमाणु के दो ऊर्ध्वाधर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है। बताइए कोणीय संवेग में अंतर क्या होता है। एच अपन 2 पाई, अगर बोर की आपने परिकल्पनाएं पढ़ी होंगी तो उसी में आता है एच अपन 2 पाई होता है। क्या होता है एच अपन 2 पाई। ठीक है, फिर देखिए ये तो काट ही दिया गया है। फिर देखिए विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास है। घा का बताइए यहाँ पर रेडियो आवृत्ति का परास कौन सा होगा। घा का यहाँ पर कौन सा होगा बताया था। यानी परास हमेशा रट लेना, जितने होते हैं सब याद कर लेना, यानी कि सारे पूछा जाता है सेट में। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा घा का। ठीक है, हमने बताया था घा का क्या होगा, यहाँ फर्स्ट होगा। क्या होगा घा का फर्स्ट। फिर देखिए 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व की श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता बी बराबर इतनी इक्वेशन दी गई, लगाई गई। बी तथा आई के बीच कलांतर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते हैं। ठीक है, जो सिंप्लीफाई क्वेश्चन करने वाला है उसको सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्टली टिक मत मारना। ठीक है, तुक्का मत मारना, गलत हो जाएगा। देखिए क्या दिया 200 ओम प्रतिरोध, यानी कि आर का मान दे दिया, यानी रजिस्टेंस दे दिया। यहाँ पर क्या दे दिया है रजिस्टेंस। आर का मान लिख लीजिए, आर का मान कितना दिया यहाँ पर 200 ओम। 200 ओम लिख लिया यहाँ पर। आर का मान क्या दिया 200 ओम प्रतिरोध। ठीक है, और क्या दिया है 1 हेनरी प्रेरकत्व। प्रेरकत्व किससे लिखते हैं यल से लिखते थे। कितने लिखते थे यल से। यल बराबर कितना दिया है 1 हेनरी दिया है। ठीक है, 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम में संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता बी बराबर दी गई इक्वेशन। बी बराबर इक्वेशन क्या दी गई हमें 10√2 साइन 200 टी। ठीक है 200 टी। अब इसकी तुलना कर दीजिए। इक्वेशन आपको हमने बताई थी, किससे तुलना करते थे। ठीक है, बी बराबर कैसे तुलना करेंगे, बी नोट साइन ओमेगा टी से। साइन ओमेगा टी से कंपेयरिंग करने पर, तुलना करने पर, तो बी नोट का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी नोट का मान से कोई मतलब नहीं 10√2। ठीक है, उसका कोई मतलब ऐसे नहीं है यहाँ पर 10√2। हमें ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा का मान चाहिए हमें 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 जो लगेगा उसको लगा देंगे। अब देखिए फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है कोस फाई। तो कोस फाई का फार्मूला होता है हमारे पास, कोस फाई बराबर क्या होता है आर अपान जेड। ठीक है, और हमें यहाँ पर आर अपान जेड, आर का मान तो हमें यहाँ पर मालूम है, आर कहाँ गया आर मालूम है, लेकिन जेड नहीं मालूम, प्रतिबाधा नहीं मालूम है। ठीक है, प्रतिबाधा हर परिपथ की प्रतिबाधा अलग अलग होती है, मालूम होगा आपको। तो प्रतिबाधा कहाँ से लाएँ, प्रतिबाधा के लिए फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पर क्या लगा लेंगे, फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पर। तो प्रतिबाधा के यहाँ पर क्या आर एल है प्रतिबाधा परिपथ। तो यहाँ पर इसके लिए जेड बराबर प्रतिबाधा के फार्मूला क्या होता है, जब आर दिया हो यल दिया हो तो क्या होता है ओमेगा दिया तो आर स्क्वायर प्लस का 1 CL का स्क्वायर। ठीक है, 1 CL का स्क्वायर ये फार्मूला होता है, अंडर रूट में होता है। 1 CL का फार्मूला क्या होता है आर स्क्वायर, 1 CL का फार्मूला क्या होता है ओमेगा यल होता है, इसीलिए ओमेगा का मान निकाला। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, जेड बराबर आर का मान कितना हमारे पास है 200 है। कितना है 200, पुट कर दीजिए 200 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओमेगा का मान कितना है निकाला 200 मल्टीप्लाई यल का मान कितना हमारे पास है 1 हेनरी है, 1 लिख लिया यहाँ पर। इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब जेड बराबर 200 का स्क्वायर कितना होता है 200 का स्क्वायर, यानी कि 200 2 दूनी 4 2 और 2 जीरो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 2 बार है तो 2 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 40,000। ठीक है, जितना भी हो यहाँ पर इस टाइप से क्या किया हमने 2 का स्क्वायर किया 2 दूनी 4 और 2 यहाँ पर 2 जीरो 2 बार बढ़ा देंगे। ठीक है, आप 200 को बार कर लेंगे इतना ही आएगा, प्लस का इसका बार करेंगे तो इतना ही आएगा 2 4 और 2 जीरो फिर 2 जीरो, अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए जेड बराबर इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 जीरो 2 3 4 अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 2 इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और 4 जीरो का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 200√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200√2। ठीक है, जेड का मान तो 200√2, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। कोस फाई बराबर क्या हो जाएगा, कोस फाई का फार्मूला क्या होता है लिखा था, कोस फाई बराबर हो जाएगा आर अपान जेड। आर का मान कितना हमारे पास 200 है। कितना है 200 पुट कर दीजिए यहाँ पर, 200 लिख दिया यहाँ पर, डिवाइड बाई जेड का मान कितना लिखा था 200√2 निकाला। देखिए 200 से 200 कैंसिल आउट,
कट जाएगा तो कोस फाइव बराबर क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। अब कोस के मान में 1/√2 किसका मान होता है बताइए, यहाँ पर किसका होता है, कोस 45 का होता है। तो कोस फाइव बराबर क्या हो जाएगा, कोस 45 क्या हो जाएगा, कोस 45 डिग्री हो जाएगा। कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइव का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 डिग्री। देखिए 45 यहाँ पर है, देखिए कहीं दिया होगा चा का देखिए, ठीक है, डा का देखिए सेकंड 45 डिग्री कहाँ पर है, डा, ये वाला 45 आ गया। देखिए 45 यहाँ पर। फिर देखिए जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी उसकी क्या होती है, उसकी तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, ठीक है, आवृत्ति बढ़ जाती है, ना तो तरंग दैर्घ्य ना ही आवृत्ति बदलती है, ठीक है। चा का बताइए यहाँ पर, चा का क्या होगा, पहला ही होगा, तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है, हमेशा ध्यान रखना। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो तरंग दैर्घ्य उसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज, यानी कि क्या होगा, इसका फर्स्ट ही होगा, क्या होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, स्थिर विद्युती में गॉस का नियम लिखिए। हो चुका है, 2-3 सेट में आया था, लिखवा चुके हैं। कब विभवांतर तथा धात्विक चालक पर इस टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचे। वेरी सिंपल है, धारा विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए खींच देते हैं यहाँ पर, कहाँ पर खींच दे, यहाँ पर देखिए, देखिए धारा विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींच दिया इस टाइप से, ठीक है। ग्राफ बनाना तो सबसे सिंपल होता है। इधर क्या होगा, विभवांतर होगा, क्या होगा, इधर बी होगा, यहाँ पर क्या होगा, बी, ठीक है। इधर क्या होगा, आई होगा, क्या होगा, आई होगा इधर, ठीक है। तो इसकी सीधा जाता है, हमेशा इसका ग्राफ क्या जाता है, सीधा जाता है, ठीक है, रट लेना इसका, ठीक है। इधर क्या होता है, एक्स एच होता है, ठीक है। इधर क्या होता है, एक्स एच होता है, इधर क्या होता है, बाई एच होता है, ठीक है। क्या होता है, बाई एच होता है। यहाँ पर क्या होता है, मूलबिंदु ओरिजिन होता है वो। इस टाइप से हमको ग्राफ बना देना है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर देखिए ये तो काट ही दिया गया, हटाइए छोड़िए। फिर देखिए एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझिए थे, क्या लिखा हुआ है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है। क्या है, धनात्मक। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। अब एक हमेशा ध्यान रखना, रट लेना कतई बात को। देखिए यहाँ पर इसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आपका एक नंबर सट से उड़ा दिया जाएगा। क्या लिखा, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, अधिकता। यहाँ पर क्या इसके लगा हुआ, प्लस लगा हुआ, क्या है, धनात्मक है। धनात्मक होता है तो क्या होता है, हमेशा ध्यान, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्या होती है, ऐसे डायरेक्टली मार सकते हैं, एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये मेन पॉइंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, क्या दिया, कूलम धनात्मक आवेश, यानी कि क्यू कॉमन दे दिया यहाँ पर, ठीक है। क्या दिया है, डा, यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पर डा है, देखिए दिया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहले दिया है, ठीक है। देखिए क्या दिया है यहाँ पर दिया है, यानी कि हमें दिया है चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है, यानी कि हमें किसका मान दे दिया है, आवेश चार्ज दे दिया। यहाँ पर चार्ज कितना दिया है, 2.4 × 10⁻18, ठीक है। 18 क्या दिया है, कूलम दिया है। क्या है, पॉजिटिव वैल्यू यानी कि धनात्मक है, लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, धनात्मक है, यहाँ पर क्या है, धनात्मक है, ठीक है। एक फार्मूला जानते हैं, आपने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा, क्लास 10th में पढ़ा होगा फार्मूला, क्या होता है, क्यू बराबर ये नहीं होता है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल होता है। हमें चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है, ये बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका मान निकालना। तो ई को इधर ले, क्यू का मान क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए। क्यू का मान कितना दिया है, 2.4 × 10⁻⁻18 दिया है यहाँ पर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ई का मान कितना होता है, 1.6, 10 की पावर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 10 की पावर -19 होता है कि नहीं होता है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो एन का मान क्या आ जाएगा, 24/16 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। इसको ऊपर ला जाइए, 10 की पावर क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। काटिए, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 × 16, 4 × 5 = 20, 4 × 24 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से उड़ाइए, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 3/2 × 10 की पावर, यहाँ पर क्या बचा, 10 की पावर 1 बचेगा प्लस का, ठीक है, 1 बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो एन का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन का मान आ जाएगा 1.5 × 10 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 10। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास, 15, कितने आ गए, 15। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 15। अब यहाँ पर अधिकता या कमी हमने क्या, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, वहाँ पर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन की, अतः लिखिए यहाँ पर, अतः इलेक्ट्रॉन की कमी है, अतः लिख दीजिए, अतः 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 इलेक्ट्रॉन की, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या इलेक्ट्रॉन की कमी डायरेक्टली लिख, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है,
ठीक है, हो गया काम। इस टाइप से आपको करना था क्वेश्चन। कोई कठिन था? कुछ नहीं था। कितने नंबर का था? 1 नंबर का था। फिर देखिए यहाँ पर, देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, दोनों लेंस संपर्क में रखे, इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करनी है? स्थिति ज्ञात करनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। डा है यहाँ पर, क्या है? डा, ठीक है, डा। तो डा का हमें सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? दिया है, दिया है, देखिए क्या दिया है? दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर? यानी कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, इतना तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर F1 का मान कितना दे दिया? यहाँ पर F1 का मान क्या है? 10 सेंटीमीटर है, प्लस की ले ली। और देखिए, और इन्होंने क्या बोला है? अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। माइनस के कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर लिख लिया यहाँ पर। 50 सेंटीमीटर, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, ठीक है। इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि यू का मान दे दिया यहाँ पर। यू का मान क्या ले लेंगे? यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। उत्तल हो या अवतल हो, यू का मान नेगेटिव ही लिया जाता है। माइनस के 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, बी बराबर ज्ञात करना है यहाँ पर। तो इसके लिए हमें चाहिए एफ का मान। एफ के लिए चूँकि जब लेंस संपर्क में रखे हैं तो इसकी संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 1/, एफ बराबर होता है 1/, F1 प्लस का 1/, F2, ठीक है, होता है फार्मूला। तो 1/, एफ बराबर 1/, F1 का मान कितना दिया है? 1/10 दिया। F2 का मान कितना दिया? माइनस का हो जाएगा 1/50 हो जाएगा। इसका लासा कितना आ जाएगा? एलसीएम, एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 50, 50 ही आ जाएगा। देखिए आपको निकाल कर बता देते हैं। इसका एलसीएम 50 ही आ जाएगा, निकालना नहीं आता। देखिए 10 लिखिए यहाँ पर, 50 लिखिए यहाँ पर, काटिए 10 से काटिए, 10 × 10, 10 × 5 = 50, 5 से काट दीजिए, 5 × 1 तो यही, 5 × 5 10 × 5 = 50, 50 है 10 × 5 = 50, अब 50 × 50, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/, एफ का मान 1/, एफ का मान आ जाएगा। 5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1 बटे, यानी कि 4/50 बचेगा यहाँ पर। इसको उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा करेंगे एफ का मान कितना आ जाएगा? 50/4 आ जाएगा यहाँ पर। कितना आ जाएगा? 50/4 आ जाएगा। इसको उड़ा दीजिए, 2 दूनी 4, 25, यानी कि कितना आ जाएगा? 25/2 आ गया। एक फार्मूला जानते हैं लेंस के सूत्र से, क्या होता है? 1/, एफ बराबर होता है 1/, बी माइनस का क्या होता है? 1/, यू होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, हमें निकालना क्या है? बी का मान, तो पुट कर दीजिए यहाँ, यहीं पर पुट कर दें या इधर लिख दीजिए 1/, एफ का मान कितना निकाला हमने? 25/2 निकाला, 25/2 लिख लिया, बराबर 1/बी का मान तो निकालना ही है, माइनस का 1/, यू का मान। यू का मान कितना है? माइनस, देखिए यहाँ पर है यू का मान माइनस के 25, तो माइनस यहाँ पर माइनस क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसको उल्टा क्या? 2 ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर। देखिए पहुँचता है कि नहीं? देखिए एक जिनको 3 का 2 बट्टे क्या हो जाएगा? उल्टा कर दिया, 2/25 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 1/बी हो जाएगा, प्लस का 1/, क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा? 2/25 माइनस का 1/25 बराबर क्या हो जाएगा? 1/बी हो जाएगा, ठीक है। 2, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 2 माइनस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 1/बी हो जाएगा, हो जाएगा। 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1/25 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा? 1/बी हो जाएगा। इसको उल्टा कर दें तो बी का मान कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसका मात्रक क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। देखिए 25 सेंटीमीटर क्या होगा? हमारा आंसर होगा। कितना सिंपल सवाल है, कोई कठिन सवाल है? कुछ नहीं है। देखिए समझिए फिर से, हमें F1 का मान दिया है, F2 का मान दिया है, यू का मान। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? 1/, एफ बराबर 1/, F1 प्लस के 1/, F2 जोड़ देते हैं। जब भी 2 फोकस दूरी दिए जाए हमको जोड़ देना है आखिर में तक, ठीक है, संयुक्त लेंस की। तो इसको जोड़ेंगे तो इसका 4/50 आ जाएगा यहाँ पर। 4/50, इसको उल्टा किया, काटा पीटा, 25/2 लेंस का सूत्र लगाया, कैलकुलेशन की, आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कला समरस स्रोत से आप क्या समझते हैं? देखिए कला समरस स्रोत क्या होते हैं यहाँ पर, देखिए लिख लीजिए। ऐसे 2 तरंग, इसको सबको नोट करते जाना। ऐसे 2 तरंग उत्पादक स्रोत, ध्वनि स्रोत या प्रकाश स्रोत, किसी जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है, यानी कि बदलता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है, के साथ स्थिर बना रहता है, कला समरस स्रोत कहलाते हैं। क्या होते हैं? ऐसे 2 तरंग स्रोत उत्पादक, ऐसे 2 तरंग उत्पादक स्रोत जिनकी उत्पादक स्रोत ध्वनि स्रोत हो सकता है या प्रकाश स्रोत, जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? कला समरस स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कला समरस स्रोत। इनको यहाँ पर देखिए क्या बोलो, एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव्य डुबोनों पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, द्रव्य लेंस की प्रकृति क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, 2 नंबर का है। देखिए जो दिया उसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हमने क्या बताया, अगर द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 1 प्लस का लेते हैं, 1 पॉजिटिव लेते हैं, द्विउत्तल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले तीसरे का देखिए का, क्या देखिए तीसरे का देखिए यहाँ पर तीसरे का सबसे पहले यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर? देखिए दिया गया यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या R1 का मान दिया है प्लस का 15 सेंटीमीटर,
आर का मान कितना है प्लस का 15 सेंटीमीटर है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, R1 का मान क्या है प्लस का 15 सेंटीमीटर है। R2 का मान क्या ले लेंगे, R2 का मान क्या ले लेंगे माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर लिख लिया माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 1.65 अपवर्तनांक द्रव में डुबोने पर, तक अब द्रव में डुबोने पर यानी कि NL का मान दिया है, NL का मान कितना दिया है 1.65। अब इसके आगे वायु तो होती ही है हर समय, हर में अगर या सिंगल दिया तो उसके वायु के सापेक्ष हमेशा होता है अपवर्तनांक। तो ANL का मान कितना दिया 1.65। और फिर देखिए यहाँ पर 1.65 फोक दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, कांच का यानी कि NG का कितना दिया है 1.5। इसके आगे वायु तो होगी, वायु के सापेक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए हमें फोक दूरी का मान ज्ञात करना है, F का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर किसमें फोक दूरी ज्ञात करनी है, देखिए इनकी फोक दूरी किसमें ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोक दूरी ज्ञात कीजिए। द्रव में यहाँ पर हमेशा देखिए क्या लिखा हुआ है, द्रव में डुबोने पर इसकी फोक दूरी, द्रव में फोक दूरी ज्ञात करनी है। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जिसमें निकालनी होती है फोक दूरी, उसी के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। द्रव में डुबोने पर तो द्रव के सापेक्ष निकाल लीजिए, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये वाला होता है, ये नीचे होता है। यहाँ पर समझिए ट्रिक देखिए, यहाँ पर देखिए इसको अपवर्तनांक को हमेशा ये एन से भी लिखते हैं और म्यू से। आप हमेशा म्यू से लिखना, हमेशा म्यू से याद रखना, म्यू से हम लिख रहे हैं लेकिन एन से लिख रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए ट्रिक समझिए, ए क्या है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ए क्या लिखा हुआ है ऊपर लिखा हुआ है, समझते रहना। ठीक है, ट्रिक अब लिखने की बता रहे हैं आपको, कभी भूलेंगे नहीं। देखिए एन बराबर क्या होता है, म्यू होता है। म्यू को इस टाइप से लिखते हैं, म्यू होता है इस टाइप से नहीं होता। ए क्या है नीचे है और ये क्या है ऊपर है। और इसी में देखिए, इसी में समझ लीजिए म्यू है, समझ लीजिए लिखा हुआ है। ठीक है, या म्यू से लिख लीजिए। यहाँ पर हमने यहाँ पर एन से लिखा तो एन से बता रहे हैं, आप म्यू से लिखना तो कभी गलत नहीं होगा। ये नीचे होता है, ये ऊपर होता है, समझ लीजिए म्यू लिखा हो, ये नीचे है ऊपर है, तो ऊपर वाला पहले लिखते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर वाला पहले लिख लीजिए। ANG ऊपर जी लिखा हुआ है तो जी मतलब कि ANG, तो ANG को पहले ऊपर लिख लीजिए। अब बचा क्या हमारे पास नीचे, नीचे क्या बचा है यल, नीचे यल, ये नीचे होता है, नीचे है पूछ के, तो नीचे क्या बचा यल, तो ANL का मान क्या है हमारे पास ANL लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिख लीजिए ANL। देखिए कितना सिंपल हो गया, आपको रटना नहीं हो, कोई गलत नहीं होगा क्वेश्चन कभी। ठीक है, फिर देखिए ANG का मान कितना दिया है 1.5 दिया है। ANL का मान कितना दिया है 1.65 दिया है। अब इसके आगे पॉइंट है, इस पॉइंट के आगे हमने बताया था कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं हम, एक जीरो की हमें ज़रूरत है, बढ़ा लिया। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि दो के बाद यहाँ पर पॉइंट है, दो के बाद यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा यहाँ पर, इसीलिए किया हमने। तब LNG का मान हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 150 डिवाइडेड बाई 165 आ जाएगा। 15 से उड़ा दिया, 15 दशामन 150, 15 एकन 15, 15 एकन 15, यानी कि 10 बटे क्या आ जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा। 11। तो एक फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, वन अपान एफ बराबर क्या होता है, लेंथ में कर दो बस, यानी कि n माइनस के वन होता है, n माइनस के वन होता है, और वन अपान R1 होता है, माइनस का वन अपान R2 होता है कि नहीं होता है वन अपान R2। अब देखिए यहाँ पर, तो वन अपान एफ का मान तो निकालना है, तो इसका आप अपवर्तनांक ले लीजिए, यही एन ले सकते हैं, LNG यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर क्या ले सकते हैं, LNG लिख लीजिए यहीं पर, LNG माइनस का 1। ठीक है, वन अपान R1 का मान कितना दिया है 15 लिख दिया। यहाँ पर माइनस का R2 का मान कितना दिया, माइनस का दिया है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/30। LNG का मान कितना दिया है 10/11 दिया है, तो 1/F बराबर क्या हो जाएगा 10/11। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 15-30 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। 15 और 30 का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर 15-30 का एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, 15 और 30 का एलसीएम देखिए, 15 से काटिए, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 2 से उड़ा दीजिए, 2 एकन 2, अब कितना आ जाएगा 30 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा 15 दूनी 30। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा यहाँ पर। अब 15 दूनी 30 प्लस का 30 एकन 30 हो जाएगा यहाँ पर, 30 एकन 30 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास 1/F बराबर बचा कितना, माइनस का 1 भी लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम 10 माइनस का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए 1/F बराबर 11 में से 10 कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 1/11 में से 1/11 मल्टीप्लाई 30 कितना बचेगा 10 बचेगा, 30 इस काट दीजिए, इसको काटना चाहते हैं या बाद में अभी काट देंगे। 3 कितना बचा यहाँ पर 30, अब काट दीजिए। देखिए 3 एकन 3 दशामन 30। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/F बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 1/110 आ जाएगा, किसका आ जाएगा नेगेटिव का। इसको उल्टा कर दीजिए, तो F बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 110 आ जाएगा। 110 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में फोक दूरी लिख लीजिए। ठीक है, सेंटीमीटर में लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दिया सेंटीमीटर में। अब देखिए हमेशा देखिए नेगेटिव होता है तो क्या बताया था, नेगेटिव में अवतल लेंस में सारी दूरियाँ क्या होती है, फोक दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी क्या होती है नेगेटिव होती है। तो क्या होगा यहाँ पर
चिन्ह से आप बता सकते हैं क्या है यहाँ पर अवतल है, तो यहाँ पर क्या है अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। क्या होगा हमारे पास लेंस द्रव्य अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, या क्या है हमारे पास अवतल लेंस है। प्रकृति क्या है यहाँ पर अवतल, प्रकृति याद कीजिए, प्रकृति क्या है हमारे पास अवतल है यहाँ पर अवतल लेंस, ठीक है अवतल लेंस है यहाँ पर, ठीक है अवतल लेंस की भांति कार्य करेंगे। इस टाइप से करना था यहाँ पर क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। बोर की परमाणु मॉडल की अभिक्रिया लिखवा चुके हैं 2023 में आया था। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, ये भी हो चुका है क्वेश्चन, हटा छोड़िए। फिर देखिए 2He4 नाभिक के मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूट्रॉन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन परमाणु एक न्यूट्रॉन 2He4 हीलियम, इनकी परमाणु क्रमांक कितना है 2 है। एटॉमिक नंबर मतलब कि परमाणु द्रव्यमान कितना है 4 है, ठीक है। परमाणु का द्रव्यमान मात्रक AMU है, इनके परमाणु के द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है AMU है। क्रमशः इतना इतना दिया गया वैल्यू, बड़ी वेरी सिंपल है। कितने नंबर का है 2 नंबर का है। तीसरे का क्या है घा, यहाँ पर देखिए जो दिया है इसको लिख लीजिए, तीसरे का घा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास तीसरे का घा है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, दिया है यहाँ पर दिया है, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है क्या दिया, देखिए नाभिक के मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु एवं न्यूट्रॉन और हीलियम परमाणु के द्रव्यमान मात्रा कितना है, ठीक है। द्रव्यमान मात्रा कितना है यहाँ पर, किसका है न्यूट्रॉन, यहाँ पर है क्या क्या चीज़, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। क्या है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की ऊर्जा हमारे पास कितनी दी गई है यहाँ पर, इतनी दी गई है। न्यूट्रॉन की ऊर्जा कितनी दी गई है 1 इतनी दी गई है। और क्या दी गई है यहाँ पर, इनके द्रव्यमान दिया गया है यहाँ पर, नहीं किसका दिया है यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु एवं न्यूट्रॉन इतना है, ठीक है। और परमाणु के द्रव्यमान मात्रक कितने AMU में क्रमशः है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर सबसे पहले दिया है किसका मान दिया प्रोटॉन, इनकी M4 प्रोटॉन है यहाँ पर। प्रोटॉन का कितना दिया है यहाँ पर प्रोटॉन की वैल्यू कितनी दी गई 1 पॉइंट इतनी दी गई, लिख लीजिए 1.00785, ठीक है 25। और क्या दी गई न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी दी गई 1 पॉइंट न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि M4 न्यूट्रॉन का मान कितना दिया है 1 पॉइंट कितना दिया है न्यूट्रॉन का मान कितना दिया है 1.0086665, ठीक है। और हमें क्या दिया है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर यम का मान दिया है यहाँ पर, देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ 2He4 नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने पर, ठीक है। विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। ऊर्जा की बंधन ऊर्जा का मान निकालना समझ लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर लिखा हुआ क्या लिखा हुआ हाइड्रोजन परमाणु एक न्यूट्रॉन 2He4 में परमाणु के द्रव्यमान मात्रक क्रमशः इतने हैं, द्रव्यमान के मात्रक यानी कि मात्रक क्रमशः इतना दिया गया यहाँ पर, ठीक है। मात्रक AMU में दिया, मान किसके मान दिया AMU में दिया गया है, ठीक है द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया AMU में, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है, न्यूट्रॉन का दिया है यहाँ पर, और क्या किसका दिया गया है यहाँ पर यम का मान दिया है, क्या होगा यम का मान होगा। तो यम का मान लिख लीजिए यम मास, तो कितना है 4.00260 दिया यहाँ पर AMU में है, यहाँ पर क्या है AMU में, ठीक है। किस में है AMU में, ये भी है AMU में यहाँ पर, ठीक है AMU में है, ठीक है। हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास, द्रव्यमान छत निकाल लीजिए पहले, ठीक है। आपने पढ़ा होगा नाभिक वाला चैप्टर, द्रव्यमान छत यानी कि डेल्टा यम का मान निकाल लीजिए। इसके लिए फार्मूला रट लेना, ये होता है फार्मूला Z × MP, ठीक है। Z होता क्या होता है बता देंगे, Z MP, और क्या होता है प्लस के A माइनस का Z इंटू क्या होता है हमारे पास, इंटू क्या होता है EMN होता है, क्या होता है EMN होता है, माइनस का क्या होता है यम होता है, फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए Z हमारे पास क्या दिया हीलियम 2He4 है, यहाँ पर हीलियम है क्या है 2He, इसको सही He4 2, आपको तो इतना तो मालूम होगा, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़े हुए आप। देखिए ये क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है यानी कि एटॉमिक नंबर होता है, ये क्या होता है एटॉमिक मास होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर यानी कि ए का मान कितना दिया है, यानी कि एटॉमिक नंबर जेड से लिखते हैं, जेड का मान कितना दिया है यहाँ पर 2 दिया है। जेड का मान यहाँ पर कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। जेड का मान कितना जेड का मान यहाँ पर लिख लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, यहाँ पर ये जेड का मान है, यहाँ पर क्या है 2 क्या है जेड का मान है, और ये ए का मान क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है ए का मान कितना है 4 है, ठीक है। ए का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर डेल्टा एम का मान कितना है जेड का मान कितना है यहाँ पर 2 है, ठीक है 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई MP का मान कितना हमारे पास MP यानी कि 1.00785, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करना है। प्लस का ए का मान कितना हमारे पास
ए का मान कितना है, ए का मान देखिए, ए का मान कितना है 4 है, 4, ठीक है। जेड का मान होता है ए का मान होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जेड का मान ए का मान। तो यहाँ पर जेड का मान यानी ए का मान 4 है, जेड का मान कितना है 2 है, 2 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। कितना लिख लिया, 2 लिख लिया, इंटू यम एन का मान कितना दिया है 1.00865 माइनस का आपको आगे लिखना है, यम का मान कितना दिया है 4.0026003, ठीक है। अब देखिए डेल्टा एम, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई देखिए, देखिए करिए मल्टीप्लाई, देखिए 2 पंचे 10 का 0, ठीक है। 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। देखिए 2 से सही से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2 पंच ध्यानपूर्वक केयरफुली करना मल्टीप्लाई, देखिए 2 2 पंचे 10 का 0, हाथ लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16 का 6, हाथ लगा 1, 7 दूनी 14 15 का 5, हाथ लगा 1, 2 सिपर हाथ लगा 1, ठीक है। फिर 0 2 1 2, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास 2.01, फिर से चेक कर लीजिए, देखिए 2 पंचे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। 2 अठे 16 1 17, 2 अठे 16 हासिल लगा ही नहीं था, तो 2 अठे 16 का 6 हासिल लगा 1, अब लगा 2 से 14 1 14 1 15 का 5 हासिल लगा 2 सिपर हासिल वाला 1, फिर 2 सिपर 2 1 2, ठीक है राइट। फिर देखिए प्लस का लगाइए चिन्ह, प्लस 4 में से 2 कितना बचेगा 2, मल्टीप्लाई कितना बचा 1.00865 माइनस का 4.0026003, ठीक है 2603, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब देखिए डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा 2.01565 ठीक है, प्लस का अब करिए मल्टीप्लाई, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करिए, 2 पंचे 10 का 0, 2 छंग 12 13 का 3, 2 छंग 12 13 का 3, 2 अठे 16 17 का 7, 2 सिपर हासिल लगा 0, 2 1 2, ठीक है। 2 पॉइंट इतना गया माइनस का 4.0026003, ठीक है 03। अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, यहाँ पर जोड़ लीजिए, देखिए आपको जोड़कर बताते हैं। यहाँ पर देखिए इनको जोड़ लीजिए, कितना हमारे पास, इसको लिख लीजिए 2.0156550, इसको लिख लीजिए 2.0101730, ठीक है। जोड़िए 0 5 3 8, 0 5 3 कितना होता है 8 होता है, 6 3 9, ठीक है 6 3 9, 7 5 12 का 2, 1 1 1 1 2 1 3, 0 2 2 4, यानी कितना गया 4 पॉइंट इतना गया, यहाँ पर कितना गया 4.0 है, यहाँ पर 4.0032980, फिर से चेक कर लीजिए, देखिए 0 5 3 8 6 3 9, 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1 1 2 1 3 3 0 2 2 4, सही है। अब देखिए इसमें से घटा दीजिए, यहाँ पर माइनस का कितना है 4.0026003, देखिए इसको घटाइए, कितना है 4.00262603 घटाइए, यहाँ पर देखिए 10 में से 3 का कितना बचेगा 7, 7 है बचे 7 लिख लिया, ठीक है। 9 में से 6 का कितना बचेगा 3, 9 में से 6 3, ठीक है। 2 में से 2 गया 0 0 3.0, और यहाँ पर क्या बचा 0, तो 0 पॉइंट कितना है हमारे पास बराबर 0.0330377, ठीक है। डेल्टा एम का माना गया, किसका माना गया डेल्टा एम, ठीक है डेल्टा एम का माना गया यहाँ पर। अब हमारे पास बंधन ऊर्जा निकालनी है, तो बंधन किस में आ जाएगी, ये डेल्टा एम आ गया हमारे पास बंधन ऊर्जा, ठीक है AMU में आ जाएगी यहाँ पर। अब डेल्टा एम का मान बंधन ऊर्जा निकाल लीजिए। बंधन ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एम मल्टीप्लाई 971 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 931 से मल्टी में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। यहाँ पर डेल्टा एम का मान कितना दिया यहाँ पर 0.03037 मल्टीप्लाई आपको मल्टीप्लाई करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। क्या करनी है मल्टीप्लाई, यानी कि बंधन ऊर्जा आपकी आ जाएगी, ऊर्जा यानी कि डेल्टा ई मान सकते हैं बंधन ऊर्जा एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, जो भी आपको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, किस में आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। एक आपका आंसर हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करके कर लेनी है, इसकी क्या कर लेनी है मल्टीप्लाई कर लेनी, जितनी भी आए, ठीक है देख लेना। फिर देखिए